अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान होने वाले एक नए सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया, जो कि अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ के सऊदीया के विजिट के दौरान साइन हुआ बिटवीन द टू कंट्रीज़। और इसमें दोनों ही कंट्रीज़ ने म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। और जैसे कि हमें देखने को मिला कि इस दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का रिसेप्शन भी दिया गया बाय द सऊदी गवर्नमेंट, जिसमें पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको सऊदीया के फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो मोहम्मद बिन सुलेमान हैं सऊदीया के क्राउन प्रिंस, उन्होंने अपने महल से बाहर आके शहबाज शरीफ साहब को वेलकम किया। और ये लगभग उसी किस्म का वेलकम था जिसमें अगर वेलकम ट्रंप को दिया गया था ड्यूरिंग हिज रिसेंट विजिट टू द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो व्यूअर्स, अगर हम इस डिफेंस एग्रीमेंट की बात करें तो ये अपनी नौयत का एक बहुत ही अहम स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट है, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों ही कंट्रीज़ के ना सिर्फ दिफाई ताल्लुकात मजबूत होंगे, बल्कि इसके साथ साथ दोनों ही कंट्रीज़ की, स्पेशली पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक वर्थ है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का इकलौता मुस्लिम न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। और इसके साथ साथ रिसेंट जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई उसमें भी पाकिस्तान ने अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री पावर्स का लोहा भी मनवाया और दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो किस तरह बगैर न्यूक्लियर पावर के भी, न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ किए बगैर भी और किसी भी किस्म का न्यूक्लियर जेस्चर दिए बगैर भी कन्वेंशनल मैदान में भी दुश्मनों को शिकस्त देने का सलाहियत रखती है। तो इसी की वजह से हमने देखा कि इस जंग के फ़ौरन बाद से पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटजिक वर्थ पूरी दुनिया में इंक्रीज़ कर गई, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को जो वाशिंगटन में बुलाया गया था, वो एक इनविटेशन भी था और वो मुलाकात भी थी जो ट्रंप और आसिम मुनीर साहब के दरमियान हुई, जिसके बाद पाकिस्तान ने एक रोल प्ले किया जिसमें ईरान और जो वेस्ट था उसके दरमियान सुलह करवाई, जंग बंदी करवाई, सीज़ फायर करवाया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पावर है उसकी वजह से पाकिस्तान को कतर ने भी और दीगर जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अभी जब रिसेंटली कतर पे हमला हुआ तो उसके बाद एक हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही थी पाकिस्तान को हर फोरम पे। अब अगर हम बात करें इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के हवाले से, तो इसके तहत पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है कि दोनों ममालिक में से जिस पे भी अटैक किया जाएगा तो एक पर अटैक को दूसरे पे अटैक तस्वुर किया जाएगा। अब अगर हम देखें कि इसका फ़ायदा किसको होगा, तो अगर हम स्ट्रेटिजिकली देखें तो पाकिस्तान की मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा इन्हेंस्ड है और पाकिस्तान सऊदीया का दिफा कर सकता है अगेंस्ट एनी एग्रेशन। अगर बात करें तो इससे पहले सऊदीया और जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ थे और उनका दिफा और उनका जो डिफेंस था वो ज़्यादा डिपेंडेंट था यूनाइटेड स्टेट्स पे। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुई इन द मिडल ईस्टर्न रीजन, जिससे ये पता चला कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की वहाँ पे एयर बेसिस और मिलिट्री बेसिस हैं जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनमें और मिडल ईस्टर्न रीजन में, वो उन कंट्रीज़ के दिफा के लिए बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो बेसिस सिर्फ और सिर्फ इसराइल और रीजनल इंटरेस्ट जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स के उनके दिफा के लिए है। और यूनाइटेड स्टेट्स उन बेसिस को, उन मिलिट्री बेसिस को सिर्फ और सिर्फ ईरान और यमन के अगेंस्ट यूज़ कर सकता है फॉर प्रोटेक्टिंग सऊदी अरेबिया या किसी भी गल्फ़ कंट्री को। तो लिहाजा ये साबित हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो लॉयल्टी है वो कंडीशनल है और असल जो उसका रीजनल अलाय है या रीजनल जो पार्टनर है वो इसराइल है, ना कि कोई मुस्लिम कंट्री है। तो व्यूअर्स, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए हमने देखा कि रिसेंटली कतर ने एक एमरजेंसी अरब मुस्लिम समिट भी कन्वेन किया, लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा कि कतर और मुस्लिम ममालिक बिल्कुल भी इस कंडीशन में नहीं थे कि वो कोई सॉलिड डिसीजन ले सकें या इसराइल के ख़िलाफ़ कोई सॉलिड किस्म का स्टांस ले सकें, कोई रिटेलिएटरी मूव कर सकें। इवन यहाँ तक भी नहीं हुआ कि यूनाइटेड नेशंस में किसी भी अरब कंट्रीज़ ने इसराइल को परमानेंटली उसकी मेंबरशिप को सस्पेंड करने की बात की हो या कोई भी इस तरह का एक हम कह सकें कि सॉलिड स्टेप हो वो नहीं लिया। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि कतर और जितने भी अरब ममालिक हैं उनका जो डिफेंस है वो टोटली यूनाइटेड स्टेट्स पे डिपेंडेंट है और अपनी उनकी आर्मीज़ बहुत वीक हैं। तो इसके अलावा तुर्की की भी अगर हम बात करें तो उसकी मिलिट्री पावर भी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी
अरब स्टेट्स, तो पाकिस्तान और जितने भी इस तरह के मिलिट्री पावर्स वाले कंट्री हैं, टर्की हो गया, ईरान हो गया, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इसराइल को चैलेंज कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को भी किसी हद तक प्रेशराइज कर सकते हैं। तो अरब कंट्रीज़ ने, स्पेशली सऊदी अरेबिया ने, ये डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट करेगा जिसके तहत दोनों कंट्रीज़ का जो दिफा है वो इकट्ठा हो जाए। कि ये एक नेटो टाइप की सेटिंग है, जैसे नेटो में भी यही किया जाता है कि अगर एक कंट्री पे अटैक हो तो उसको तमाम ही नेटो ममालिक पे अटैक समझा जाता है। तो व्यूअर्स, इस एग्रीमेंट की जो सबसे बड़ी वजह है और जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है वो ये है कि इसकी वजह से सऊदी अरेबिया को एक काइंड ऑफ न्यूक्लियर एम्ब्रेला भी मिल गया है। हालांकि अभी तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट या किसी भी सीनियर डिप्लोमेट ने या गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इसके हवाले से कोई क्लियर बात नहीं की है कि पाकिस्तान क्या सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा या नहीं, लेकिन बहुत से एनालिस्ट का एक मानना है कि इस एग्रीमेंट की वजह से सऊदी अरेबिया को एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी मिल गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया के ज़रिए अब इसराइल तक भी एक्सेस मिल चुकी है। पाकिस्तान ये कर सकता है कि अपने मिज़ाइल और अपनी बेसिस को सऊदीया में बनाए, एयर बेसिस हों, मिलिट्री बेसिस हों, उनको सऊदीया में इस्टेब्लिश करे और उनके ज़रिए इसराइल पे आने वाले वक्त में किसी भी किस्म के थ्रेट को फील करते हुए वो इसराइल पे अटैक कर सकता है। इसके साथ साथ जो एक बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान मक्का और मदीना का मुहाफ़िज़ कंट्री बन गया है कि इन दोनों ही सिटीज़ जो होली सिटीज़ हैं फॉर मुस्लिम्स, उनके लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान आर्मी तमाम तर इंतजाम करेगी और आने वाले वक्त में किसी भी किस्म के फॉरेन थ्रेट के हवाले से, इंटरनेशनल थ्रेट के हवाले से पाकिस्तान हमेशा रेडी रहेगा कि पाकिस्तान इन दोनों ही सिटीज़ को डिफेंड करेगा। पाकिस्तान आर्मी इनको डिफेंड करेगी, पाकिस्तान एयरफोर्स डिफेंड करेगी। तो लिहाजा इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान प्रोटेक्टर ऑफ दी होली सिटीज़ भी बन चुका है। अब अगर हम बात करें तो कि पाकिस्तान को डिफेंस सेक्टर में इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, तो व्यूअर्स अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के हवाले से हम जानते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी काफ़ी अरसे से बहुत वीक है और अगर हम बात करें तो आलमोस्ट जब से पाकिस्तान बना तब से ही पाकिस्तान को इकनॉमिकली बहुत से थ्रेट्स का सामना है, बहुत सी मुश्किलात का सामना है। तो इस एग्रीमेंट की वजह से पाकिस्तान को इकनॉमिकली बहुत से फ़ायदे मिल सकते हैं और पाकिस्तान को एक बड़ा फ़ायदा ये भी मिल सकता है कि पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में काफ़ी हेल्प कर सकता है सऊदी अरब, और अगर कोई और भी रीजनल कंट्री, गल्फ कंट्री पाकिस्तान के साथ इस तरह के मुआहदे में इंटर होता है तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि पाकिस्तान को इन केस ऑफ एनी वॉर किसी भी किस्म के एनर्जी की शॉर्टेज नहीं महसूस होगी। पाकिस्तान का, जैसे कि हमने एक पिछली गवर्नमेंट में देखा था कि जब इंडिया की तरफ से अभिनंदन आया और वो सारी एक क्लैश हुआ था हमारे दो कंट्रीज़ के दरमियान, तो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि अब हम क्या उन पे अटैक कर दें, और हामिद मीर साहब का भी कहना था कि उस वक्त जो इशू था वो ये था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही थी कि हमारे पास टैंक्स चलाने के लिए फ्यूल नहीं है। तो लिहाजा ये वाला क्राइसिस अब पाकिस्तान को फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया का जो डिप्लोमेटिक क्लाउड भी अगर हम उसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा इनहैंस्ड है। तो पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया डिप्लोमेटिकली भी और फाइनेंशियली भी हेल्प आउट कर सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आने वाले वक्त में खित्ते की मज़ीद एक मजबूत तरीन पावर बन के उभरेगा। व्यूअर्स, होपफुली आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप एक एस्पायरिंग राइटर हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके रिसर्च आर्टिकल तो रिसर्च पेपर पब्लिश हों तो डू विजिट आवर वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।